हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है। कुछ बेसिक एंट्रीज डिस्कस की थी। जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा लास्ट की, क्या कहते हैं जर्नल क्या होता है और बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं, क्योंकि आज की वीडियो आपको समझ नहीं आएगी और आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। हमने डिस्कस करी थी कल, तो बेसिक एंट्रीज डिस्कस की थी जर्नल की कि क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज के 2 टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहली आती है सिंपल जर्नल एंट्री, सेकंड आती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? ऐसी सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि परचेज किया है गुड्स इन कैश 5000। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में 5000। मीन्स हमारे पास गुड्स आए और कैश गई। सिर्फ 2 एस्पेक्ट हुए इसमें। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मैंने कल भी बताया था आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये आ जाएगा हमारे पास 5000। रूल लगेगा यहाँ पे परचेज में नॉमिनल, क्योंकि परचेज क्या है हमारी एक तरह की एक्सपेंस है। तो नॉमिनल में रूल क्या होता है कि डेबिट होते हैं सारे एक्सपेंसेस। ठीक, और कैश क्या है हमारी रियल एसेट है, तो रियल एसेट का रियल अकाउंट का रूल लगेगा जो कि होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कैश हमारी बाहर गई है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी है? जो सिंपल, जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल से परचेज किया है गुड्स, हमने शाम से गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के, जिसमें लिखा है कि ₹5000 पेड इन कैश। हमने 5000 रुपये उसको कैश में तभी पे कर दिए हैं और लिखा है बैलेंस टू बी पेड लेटर, मतलब बाकी का 5000 जो है हम बाद में पे करेंगे। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, वही पहले हमने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमने इसमें किया था, कैश में किया था, तो सिंपल हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमने श्याम से पे खरीदा है। ठीक, तो जब अगर किसी का नाम आ जाता है तो ये माना जाता है कि वो चीज़ हमने क्रेडिट पे खरीदी है, मतलब हमने उधार पर खरीदी है। ठीक, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि श्याम से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम हो जाता है, लेकिन अभी आगे हमें आगे भी दे दिया है थोड़ा सा कि हमने 5000 कैश में पे कर दिया है। ठीक, और बाकी बैलेंस अभी रह गया है। ठीक, तो 2 आ जाएगा कैश अकाउंट और 2 जो बैलेंस हमारा है वो अभी श्याम के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और जब किसी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते। ठीक, तो परचेज हमारी टोटल आ जाएगी 10,000 और कैश हमने पे किया है ओनली 5000 और जो हमारा बैलेंस है वो श्याम के अकाउंट में आ जाएगा 5000। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंपाउंड एंट्री, मतलब एक अकाउंट डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट हमारे एक से ज़्यादा अकाउंट हुए, 2 अकाउंट, 2 कैश और 2 श्याम। सिंपल इसी तरीके से अगर सेल्स की होगी तो उसमें ऐसा होगा कि 2 अकाउंट डेबिट होंगे, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सिंपल जर्नल एंट्रीज में एक एस्पेक्ट डेबिट एक क्रेडिट, और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में होता है कि एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट डेबिट हो सकते हैं अकाउंट और एक या एक से ज़्यादा एस्पेक्ट या अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सिंपल क्या होता है एंड कंपाउंड क्या होता है। तो अभी हम कुछ बेसिक और जर्नल थोड़ी सी एंट्रीज और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी और अलग तरह की। ठीक है, गुड कॉस्टिंग 1000 रिटर्न टू श्याम। हमने गुड्स खरीदे थे श्याम से, वो हमने 1000 के रिटर्न कर दिए। रिटर्न का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि गुड्स में कोई ख़राबी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हमने रिटर्न कर दिए। तो हम रिटर्न उसको तभी करेंगे जब हमने पहले खरीदे होंगे। इसका मतलब रिटर्न के लिए क्या आ जाएगा? परचेज रिटर्न। ठीक, और हमने किसको रिटर्न किए? श्याम को। अब श्याम इसमें क्या हो गया? फिर श्याम हो गया रिसीवर। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स उसको वापस कर दिए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा डेबिट द रिसीवर, मतलब श्याम आ जाएगा श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट।
ये आ जाएगा हमारा 1000। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड थ्रू चेक। अब हमने क्या किया है, गुड्स जो सोल्ड किए हैं थ्रू चेक से किए हैं, कैश ना होके। ठीक, जब चेक से करेंगे तो ऑब्वियसली बैंक की पेमेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, कल मैंने पढ़ाया था कि हमने कैश में सोल्ड किए तो यहाँ पर कैश आ जाता, लेकिन अभी लिखा है कि थ्रू चेक। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन में चेक की बात होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैंक आएगी, क्योंकि चेक जो है बैंक में ही लगता है। नेक्स्ट है हमारा रमेश रिटर्न गुड्स 2000। रमेश ने जो है 2000 के गुड्स वापस कर दिए। हमें कब वापस करेगा, जब हमने उसको सेल करे होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक, तो जब रमेश है, अब रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, तो गिवर क्या होता है, ऑब्वियसली क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश आ जाएगा 2000। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सामान हमारे पास वापस आ रहा है। इनवर्ड्स का मतलब है हमारे पास आ रहा है। ठीक, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि हम आउट उसको मतलब बाहर भेज रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारी विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। ओनर जो है उसने 10,000 रुपये निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर हम कोई भी अमाउंट अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो उसको हम ऑब्वियसली ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पे गुड्स भी हो सकते हैं, अमाउंट भी कुछ भी हो सकती है। तो अभी यहाँ पर अमाउंट है तो हम लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ड्राइंग डेबिट हो गया, और कैश हमारे बिजनेस से कैश गई है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। ऑब्वियसली रियल अकाउंट का रूल लग गया कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। और अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि 10,000 उसने अमाउंट में नहीं गुड्स निकाले हैं 10,000 के, तो यहाँ पे कैश की जगह आ जाता टू परचेज। ठीक है, तो परचेज आ जाता और 10,000 आ जाता। तो होप सो आपको ये चारों एंट्रीज और जो अभी सिंपल और कंपाउंड के बारे में आज मैंने बताया आपको सब अच्छे से समझ आ गया हो। मैंने बहुत इजी वे में बहुत आराम से अच्छे से समझाया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अब बाकी की एंट्रीज और अलग अलग तरह की एंट्रीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जिसने मेरी फर्स्ट जनरल एंट्री की वीडियो नहीं देखी हो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे कि आपको शुरू से सारी चीज़ें समझ आ जाए। और अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई एंट्री या कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपकी सारी एंट्रीज़ की सारे कमेंट के रिप्लाई करूँगी। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।